मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा यह 6वीं शताब्दी में लिखा गया है और इसमें 51 श्लोक हैं। भाषा इसकी संस्कृत है। बहुत ही आध्यात्मिक ग्रंथ है। भेद विज्ञान का उपाय और उसका जो फल है बताया गया था कि हम गुरु के उपदेश से और अपने अभ्यास से स्वसंवेदन से 100 पर का अंतर जान सकते हैं। और इसका फल कहा था कि अनंत काल तक उसे परम सुख की प्राप्ति अर्थात मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। निजात्मा ही मेरा गुरु है। गुरु 2 प्रकार से होते हैं, एक बहिरंग गुरु और एक अंतरंग गुरु। बहिरंग गुरु जो हमें संयम, दीक्षा, शिक्षा, प्रायश्चित आदि देकर के शुद्ध रखते हैं, शुद्ध मार्ग में ले जाते हैं, वो बहिरंग गुरु होते हैं। और अंतरंग गुरु मेरी निज आत्मा ही होती है। जब हम अपने उद्देश्य को पूर्ण करना चाहते हैं तो निज गुरु की आवश्यकता पड़ती है। ये बात बिल्कुल सही है कि निज गुरु मेरी आत्मा ही है। इसी बात को यहाँ बताने के लिए एक श्लोक आया हुआ है 34 नंबर का। सबसे पहले अपन इसका जो है उच्चारण करते हैं। स्वस्मिन् स्वस्मिन् सदाभिलाषित्वाद, त्वा तक बोलना है, सदाभिलाषित्वा दभीष्ट दभीष्ट ज्ञापकत्वा ज्ञापकत्वता ज्ञापकत्वता स्वयं हित प्रयोग कृत्वा दात्मैव गुरुरात्मना स्वयं हित प्रयोग कृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः स्वस्मिन् सदाभिलाषित्वा दभीष्टज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रयोक्तृत्वा दात्मैव गुरात्मनः। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। स्वस्मिन् अपनी आत्मा की, सत श्रेष्ठ कल्याण की, अभिलाषित्वात् अभिलाषा होने से, अभीष्ट अपने परम प्रिय पदार्थ आत्मा का, ज्ञापकत्वतः जानने वाला होने से, स्वयं अपने आप अपने हित का प्रयोक्तृत्वात् प्रयोग करने वाला होने से, आत्मेव आत्मा ही आत्मनः आत्मा का गुरु है। बोले आत्मा का आत्मा ही गुरु क्यों है? क्योंकि कल्याण की भावना कौन भाता है? कल्याण की भावना, मेरे कल्याण की भावना मैं स्वयं ही भाऊंगा। इसलिए मैं स्वयं अभिलाषा वाला होने से, अभिलाषित्वाद पहला पॉइंट पकड़ेंगे। अभिलाषित्वाद अभिलाषा होने से, किसकी अभिलाषा होने से? सत्य की। किसकी अभिलाषा होने से? सत्य की। जो सत्य है, जो ध्रुव है, जो ध्रुव है। तो मेरा आत्मा जो है वो ध्रुव है, सुख जो है वो ध्रुव है। तो ऐसे ध्रुव की अभिलाषा होने से, ऐसे सत्य की अभिलाषा होने से, अभिलाषा मतलब
इच्छा होने से, मेरी ऐसी इच्छा होने से, ऐसी मेरी भावना होने से, और अभीष्ट, अभीष्ट किसे कहते हैं? जो मुझे इष्ट हो, जो मुझे इष्ट हो उसे अभीष्ट कहते हैं। तो संसार में आपको क्या अभिष्ट है? आपको क्या अभिष्ट है? सत्य की अभिष्टता है। जो सत्य है, जो सुख है, जो शाश्वत है, जो सदा रहे, संसार में सबको उसकी इच्छा है। संसार में जो भी पदार्थ आप खरीदते हो, ग्रहण करते हो, आप उसके लिए भी यही चाहते हो कि ये सदा रहे। अभीष्ट तभी तो खरीदते हो, ये बिल्कुल ऐसा ही रहे, ऐसा ही बना रहे, इसलिए खरीदते हो, तो वो अभिष्ट है। तो बोल रहे हैं कि ज्ञानी को क्या अभिष्ट है? क्या अभिष्ट है? बोले सत्य ही अभिष्ट है। जो मोक्ष सुख, निरंतर मोक्ष सुख है, उसी की ही अभिष्टता है, उसी की ही इच्छा है। ठीक है ना? तो अभिलाषत्वाद, अभिलाषा होने से, पहला पॉइंट तो अभिलाषा होने से। दूसरा अभिष्ट है, अभिष्ट होने से, मतलब परम प्रिय होने से। यदि कोई चीज़ परम प्रिय नहीं लगेगी तो आप उसकी अभिलाषा भी नहीं कर सकते हो। आपको अन्य चीज़ों से वो सबसे ज़्यादा परम प्रिय हो तभी आप उसकी इच्छा कर सकते हैं। आप कोई भी सामान लेने चाहिए तो आपको वो परम प्रिय लगे, किसी न किसी से तुलना करना पड़ेगा आपको। आप बोलेंगे नहीं ये अच्छा है, ये बहुत बेस्ट है, द बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ है। जब आपके दिमाग में आया ये सर्वश्रेष्ठ है तो वो आपके लिए अभिष्ट हो गया। ये आपके लिए क्या हो गया? अभिष्ट हो गया। ये भगवान हमारे लिए अभिष्ट है, ये भगवान हमारे लिए अभिष्ट है, ये गुरु हमारे लिए अभिष्ट है, ये जिनवाणी हमारे लिए अभिष्ट है, मोक्ष हमारे लिए अभिष्ट है। क्यों? क्योंकि ये परम प्रिय हैं। इसलिए हम बोलते हैं परमेष्टि। पंच परमिष्टि को, पांच आत्माओं को हम परमिष्टि बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये परम इष्ट हैं, ये परम पद में बैठे हैं, ये परम पद में हैं, परम पद में स्थित हैं, इसलिए ये परमिष्टि है। समझ में आ रहा ना आपको? तो बोल रहे हैं कि ये श्रेष्ठ की अभिलाषा किसको होती है? स्वस्मिन, स्वस्मिन, अपने में। इस स्व का रूप चलाइए तो सप्तमी के एक वचन में बनेगा स्वस्मिन, अपने में। अपने में अभिलाषित्वात्, सत अभिलाषित्वात्, सत की अभिलाषा होने से। ठीक है? और अभिष्ट परम प्रिय पदार्थ जो है उसका ज्ञापकत्वतः, जानने वाला होने से। क्या होने से? उसको जानने वाला होने से, कि जो परम प्रिय पदार्थ है मैं उसको जानने वाला हूँ ना। परम प्रिय पदार्थ भी वो जानने वाला ना हो, ज्ञापक ना हो, उसको समझने वाला ना हो, तो परम प्रिय पदार्थ कैसे हो सकता है? परम प्रिय पदार्थ भी तभी होगा जब आप उसके अच्छे से जानने वाले होंगे। तो बोले उसको मैं जानने वाला होने से, सब में स्वस्मिन लगाते जाइए। स्वस्मिन अभिलाषित्वाद, स्वस्मिन अभिष्ट और स्वस्मिन ज्ञापकत्वतः। अपने में अभिलाषा होने से, स्वस्मिन अभिष्ट, अपने में अभिष्टता होने से परम प्रिय पदार्थ के प्रति, और उसको स्वस्मिन ज्ञापकत्वतः, उसको जानने वाला होने से। ठीक है ना? ये अभिलाषित्वात् एक वर्ड हो गया, अभीष्ट ज्ञापकत्वतः एक शब्द हो गया। परम प्रिय पदार्थ का जानने वाला होने से दो बात हो गई। तीसरी बात है प्रयोग कृत्वा, प्रयोग कृत्वात्, प्रयोग कृत्वात्। ठीक है ना? प्रयोग करने वाला होने से, स्वस्मिन प्रयोग कृत्वात्, स्वयं भी प्रयोग करने वाला होने से। तीन बातें। कितनी बातें हैं इसके श्लोक में? पहली बात, जो सत है वो सत का मैं स्वस्मिन अभिलाषित्वात्, अपने में अभिलाषा होने से, स्व में अभिलाषा होने से, निज में अभिलाषा होने से, इच्छा होने से,
दूसरा लगाइए स्वस्मिन् अभीष्ट ज्ञापकत्वतः, स्वयं में परम प्रिय पदार्थ के प्रति जानने वाला होने से। तीसरा लगाइए स्वस्मिन् प्रयोगकृत्वात्, स्व में प्रयोग करने वाला होने से, अपने में ही प्रयोग करने वाला होने से। आत्मेव आत्मनः, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। यहाँ सिद्धि करी है, मेरा कोई परगुरु नहीं है, परगुरु मेरा कोई नहीं है, मेरा आत्मा ही मेरा गुरु है। ये मैंने सिद्धि करी है। क्यों? क्योंकि इच्छा किसने की? मोक्ष की इच्छा किसने की? बोले मैंने की। मोक्ष को किसने जाना? बोले मैंने जाना। मोक्ष पाने का प्रयोग किसने किया? बोले मैंने किया। पुरुषार्थ किसने किया? उद्यम किसने किया? मैंने किया। तो जब मैं ही इच्छा करने वाला, मैं ही उस परम प्रिय पदार्थ को जानने वाला मैं हूँ नहीं। अरे मैं भेद ज्ञान न करूँ, भेद विज्ञान नहीं करूँ, जानने वाला कैसे बनूंगा? आपने मुझे बता दिया लेकिन मैं उसका स्वसंवेदन न करूँ। जानने वाला मतलब क्या है यहाँ पर? स्वसंवेदन। यदि मैं इसको स्वसंवेदन नहीं करूँ, वे तुम आत्मा हो, मैंने तुम्हें कह दिया, लेकिन तुम आत्मा हो ऐसा आत्मा की फीलिंग नहीं करो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम आत्मा हो? मैं कहूँ कि तुम ज्ञाता दृष्टा हो और ज्ञाता दृष्टा को तुम अनुभव ना करो, तो कैसे तुम जानने वाले हो? तो ज्ञाता से कैसे बनोगे? बन ही नहीं सकते। तो बोले आपने तो बताया मात्र, आपने कहा, फिर हमने सुनकर के हमने उसकी इच्छा करी। मोक्ष मार्ग के बारे में आपने बताया, सत्य के मार्ग के बारे में आपने बताया, सुख के मार्ग के बारे में आपने बताया, तो आपने तो बताने का काम किया। तो अब बताने वाले गुरु हो। कौन से गुरु हो? बताने वाले गुरु हो। ये जा रहा रास्ता, ये है मंदिर, ये है मंदिर, तो आप तो ये उंगली दिखाने वाले हो। आप क्या दिखाने वाले हो? उंगली दिखाने वाले हो। पर उस रास्ते के प्रति जो इच्छा हुई वो किसकी हुई? वो मेरी हुई। और उस रास्ते को जानने की भी जो अभिलाषा हुई, या उसको मैंने परम प्रिय पदार्थ बनाया, वो मैंने बनाया कि हाँ ये रास्ता जो है बढ़िया, द बेस्ट, सब कुछ फर्स्ट क्लास। मैंने इसका वेदन भी कर लिया, जानने वाला भी हो गया, और फिर मैं चला भी। प्रयोग कृत्वात्, फिर मैं उसका प्रयोग भी करने वाला हूँ, चलने वाला भी मैं हूँ। जब मैं तीनों मैं हूँ तो मेरा गुरु कौन? फिर मेरा गुरु कौन? बोले मैं ही मैं का गुरु हूँ। निज का निज ही गुरु है, दूसरा कोई नहीं। वो दूसरा तो उंगली मात्र थी। माँ ने बच्चे की उंगली पकड़ी, तो माँ तो सिर्फ उंगली पकड़ने वाली है। बच्चे के मन में चलने की इच्छा ना हो तो वो चल नहीं सकता है। चलने की उसके अंदर इच्छा होना, और फिर उसका जानकार होना कि ठीक है जहाँ चल रहे हैं वो सही है, और फिर वो चलने का कार्य भी कर रहा है। तो इच्छा होना, उसको ये भी होना कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वो मेरे लिए परम प्रिय है। मम्मी कहाँ जा रही हूँ? कहाँ जा रही हूँ? बेटा मंदिर जा रहे। मंदिर? वाह वाह, मंदिर बहुत अच्छा है, ये तो हमें अच्छा लगता है, चलो। तो उसको अभिष्ट होना चाहिए। सुनो, बच्चे को अभिष्ट नहीं हो तो मंदिर नहीं ले जा सकते। चलो महाराज जी पास चल, हमें नहीं जाना, आप चले जाओ। बच्चे ऐसे कहते हैं। मंदिर चलो, हमको नहीं जाना, आप चले जाओ। अच्छा सिनेमा घर हो, बढ़िया, चलो आज सिनेमा घर चलते। अभिष्ट क्या हो गया उसको? उसको सिनेमा घर अभिष्ट है, क्योंकि वो जानता है कि वहाँ पर मौज मस्ती है, उसको मौज मस्ती अच्छी लगती है, तो वो उसके लिए अभिष्ट ज्ञापकत्वता हो गया। अभिष्ट परम प्रिय पदार्थ को जानने वाला होने से, क्योंकि उसने इसको पहले अनुभव किया है, तो उसको जानने वाला होने से, उसका वेदन करने वाला होने से। और तीसरा प्रयोग कृत्वात्,
प्रयोग करने वाला होने से अब उसका वो प्रयोग कर रहा है। समझ में आई ना? इसलिए माँ ये अहंकार करे कि मैं तुझे चला रहा हूँ, मैं तुझे ले जा रही हूँ, इस प्रकार से वो अहंकार करे तो ये माँ का अपना दोष है। लेकिन वो अपनी इच्छा से चल रहा है, वो अपनी इच्छा से बढ़ रहा है, वो अपनी इच्छा से उसको अनुभव कर रहा है। सब कुछ वो है अपने कारण से ही है। इसलिए कहा जा रहा है कि आत्मेव गुरु आत्मनः, आत्मा ही आत्मा का गुरु है कि नहीं? कोई भी काम होता है तो आपको पूछना होता है, पूछ के बताते हैं। कोई भी काम हो तो आप कहते हैं पूछ के बताते हैं। किससे पूछ के बताते हैं? किससे पूछना है? गुरुजी आए, सुनो भैया यहाँ मंदिर बन रहा है, तुमको ये करना चाहिए और तुम ये करो। गुरुजी बस एक बार पूछ लें। किससे पूछना है? तुम्हें किसी से नहीं पूछना है, तुम्हें अपने से पूछना है। तुम्हारी आत्मा जब कहेगी कि हाँ कर सकते हैं, हम इतने सक्षम हैं, समर्थ हैं, चलो कर दो। यदि तुम्हारी आत्मा ने तुरंत जवाब दे दिया तो आप सच में सक्षम थे, ठीक है ना? थोड़ा रुक करके जवाब दे रही है तो सक्षम नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपने अपने मन को टटोला और समझा, देखा और फिर प्रयोग भी किया कि कर सकते हैं। तो ये सब करने के बाद आपने उसको परमिशन दी। मैं तुमसे कहूँ कि चलो दीक्षा ले लो तो महाराज जी पूछते हैं। किससे पूछना है? बताते हैं, पूछते हैं। किससे पूछना है? परिवार से। परिवार से हाँ ना से क्या मतलब? वो आप अपने से पूछोगे कि मैं इस योग्य हूँ कि नहीं हूँ, मैं सक्षम हूँ कि नहीं, मैं सामर्थ हूँ कि नहीं हूँ। तो पहला गुरु कौन है? स्वयं आत्मा हो गई। तुम ही पहले गुरु हो गए। देने वाला तो सेकंड नंबर में आया और पहले नंबर के गुरु आप हो गए, क्योंकि आपने अभिलाषा की है, आपने उसको जाना है और आपने स्वयं प्रयोग किया है। इसलिए प्रथम गुरु आत्मा ही आत्मा का गुरु होता है। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।